हमारे साथ अनुराग अमिताभ भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक ही चरण में चुनाव हो रहा है, लगभग 4 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब तक कितने फीसद वोटिंग हो चुकी है? ओवरऑल किस तरह का रिस्पांस सामने आ रहा है? आप देखिए 4.5 घंटे से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है। शुरुआत में अभी तक 15.4% जो है वो वोट डल चुका है। तमाम जिलों में वोटिंग में तेज़ी आ रही है। माना जा रहा है 12 बजे तक तमाम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल के आएंगे और यही प्रक्रिया भी है। आदमी अमूमन 2 बजे से पहले तक वोट डाल लेता है, यानी अभी भी मेजर जो चंक होता है जिसमें वोटिंग परसेंटेज 30 से 40% और 50% तक जाता है, वो टाइम तकरीबन 2 बजे तक का है। हालांकि मतदान प्रक्रिया हल्की जरूर रही है, धीमी जरूर दिखाई दी है, लेकिन धीरे धीरे तेजी पकड़ रहा है। 9 बजे तक तकरीबन 11% मतदान हुआ था और अभी ये आंकड़ा जो है 15.4 है। मध्य प्रदेश के अगर तमाम हिस्सों की हम बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव जरूर चल रहा है। नोकझोंक जरूर हमने छिंदवाड़ा में देखी है। कुछ जगह ऐसी है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर की जो विधानसभा है दिमनी, वहां पर हल्का फुल्का उपद्रव की खबर जरूर आई है। छतरपुर का राजनगर हो, उसकी बात हो, या सुहागपुर हो, या इसके साथ साथ अगर हम बात करें। अनुराग, एक चीज समझें आपसे, क्योंकि पिछले चुनाव में भी आप ग्राउंड पे थे। अभी तक की जो वोटिंग की रफ्तार है पिछले चुनाव से अगर तुलना करें तो क्या उसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है, कोई बदलाव नजर आ रहा है, या वही ट्रेंड है? आपके सवाल का जवाब हम अनुराग से लेंगे, लेकिन इसी बीच प्रहलाद पटेल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। दहाड़ रही है, भारत दहाड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री दहाड़ रहे हैं और ये दहाड़ प्रियंका को रोना समझ में आ रहा है। तो ये इनका अनुमान है। प्रियंका को समझ में कैसे आएगा? जो राम के वनवास की उम्र 14 से 11 साल बता दे तो उसको दहाड़ रोना समझ में आएगी। लेकिन इतनी हल्की भाषा जब कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं तो उन्हें जमीन की नब्ज का अंदाज़ा नहीं है। भारत माता और देश के प्रधानमंत्री की दहाड़ पूरी दुनिया सुन रही है। कांग्रेस बहरी हो गई है, कांग्रेस हताश है, इसलिए ये परिस्थितियाँ। सर, कमलनाथ जी कहते हैं कि भाजपा के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन है और उनके पास ऐसे कई सबूत हैं कि बीजेपी द्वारा शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में अगर गंदगी फैलाने का काम किसी ने किया, चाहे वो धनबल हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे वो शराब जैसी गंदी चीज हो, तो इसका उद्गम हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस है। और कांग्रेस के कुछ चंद नेता ऐसे हैं जो इस बात के लिए पहचाने जाते हैं, उसमें कमलनाथ एक है, जो बाहुबल, धनबल और शराब जैसी गंदगी के साथ सत्ता की राजनीति करते रहे। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने परिवारवाद के खिलाफ जो शंखनाद किया है, ये इसकी बौखलाहट है कि उनका ये भ्रष्टाचार का तंत्र ढह रहा है, वो किला ढह रहा है। इस हताशा का परिणाम है कि कमलनाथ ये भाषा बोल रहे हैं। प्रहलाद पटेल को आपने सुना, नर्मदापुरम से चुनावी मैदान में हैं। अपने भाई की जगह इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। तमाम गंभीर आरोप कमलनाथ और कांग्रेस पर लगाए। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में देवेंद्र हैं। देवेंद्र, आप अनुराग से एक सवाल पूछना चाह रहे थे। जी हाँ अनुराग, मैं वही पूछ रहा था कि पिछले चुनाव में, क्योंकि आप ग्राउंड पे थे, अभी तक की जो वोटिंग हुई है और जो वोटर का मूड दिख रहा है अभी तक, क्या वो पिछले पैटर्न जैसा ही है या उसमें कुछ नयापन, कुछ बदलाव नजर आ रहा है? उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन देवेंद्र आप ये बताइए, जिस तरह से इस बार बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनावी मैदान में उतारा है, खासकर मध्य प्रदेश में, तो क्या ये कोई नई स्ट्रेटेजी है जो देखने को मिल रही है, या फिर ये कोई वोटर्स को लुभाने का नया तरीका है? ये स्ट्रेटजी पहले ऐसा लगा था कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन बाद में आपने देखा कि चाहे राजस्थान हो, तेलंगाना हो, हर जगह बीजेपी ने इस बार ये नई रणनीति अख्तियार की है। उसके पीछे मकसद ये रहता है कि जो नेता जिस पॉकेट का कम से कम बड़ा नेता है उसको वहां पर चुनाव में उतार दें, ताकि उस एक सीट के अलावा, और उस एक सीट को जिताने का मकसद नहीं रहता है, मतलब ये रहता है कि आप बाकी 15-20 सीटों पे भी असर डालें। और खासतौर पे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर ये मैसेज है बीजेपी के भीतर भी कि मुख्यमंत्री का पद अगर बीजेपी जीतती है तो वो ओपन रहेगा। ओपन मतलब शिवराज के अलावा बाकी नामों पर भी विचार होगा। तो उसमें से बड़े नेताओं को अगर आप चुनाव में उतारते हैं तो सबकी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे अपने समर्थकों को जिताएं और ये पार्टी आलाकमान को मैसेज दें कि उनके अंदर ये संभावना है कि उनके नाम पर विचार किया जाए। इस रणनीति के तहत इस बार इतने सारे बड़े बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही हम देख रहे हैं। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, वहां किस तरह से इस वक्त वोटिंग हो रही है? इसके साथ ही देवेंद्र आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे।
और अनुराग, 2 बार मैं ये सवाल पूछ रहा, तीसरी बार फिर से पूछ रहा हूँ कि क्योंकि पिछली बार भी आप ग्राउंड पे थे, अभी तक की जो वोटिंग हुई है, जो वोटर का मूड नजर आ रहा है, सिर्फ जहां पर आप हैं वहां से नहीं, अक्रॉस द स्टेट, क्योंकि बाकी हर जिले से आपके पास रिपोर्ट आ रही होगी, वो उसमें कोई बदलाव नजर आ रहा है या सेम पैटर्न पे नजर आ रहा है? जी नहीं, अभी तक तो मैं कहूँ देवेंद्र, जो पैटर्न है वो तकरीबन सेम है। अभी का जो ताजा आंकड़ा है तकरीबन 29%, जिसकी मैं बात कर रहा था, तकरीबन 12 बजे तक तेजी से आंकड़ा बढ़ता है। पिछली बार भी अमूमन तकरीबन 26 से 27% था, इस बार 27 से 33% जो है वो आंकड़ा बढ़ चुका है। और अगर मैं ये कहूँ मालवा, जहां पर बीजेपी ने पिछली बार बढ़त हासिल की थी कई जगहों पर, वहां पर जरूर तेजी से अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कई जिलों की बात कर सकता हूँ। मंदसौर में तकरीबन 31% वोटिंग हो चुकी है, नीमच में तकरीबन 34% वोटिंग हो चुकी है। ऐसे तमाम राजगढ़ में 32% वोटिंग हो चुकी है, रतलाम में 33% वोटिंग हो चुकी है अभी तक। और शाजापुर, श्योपुर, ये जो 2 इलाके हैं जहां से बीजेपी को फायदा मिलता रहा है। बीते चुनाव में 38 में से तकरीबन 26 सीटें जो है वो आई थी मालवा से। वहां पर ये जो आंकड़ा है अगर मैं देखूं तो शाजापुर 34 पहुंच चुका है। और इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी, ग्वालियर चंबल के इलाके में जरूर 34 और 32% हो चुका है। श्योपुर में 34% और शिवपुरी में 32.76%। ये चंबल का इलाका है जहां पर 2018 में हमने देखी करारी हार देखने को मिली। 34 में से तकरीबन 26 सीटें जो है वो कांग्रेस ले गई थी। उपचुनाव में जरूर वापस उसके पास, बीजेपी के पास बाकी बची हुई सीटें आई थी, लेकिन रुझान जो है वो दिखाई दे रहा है, लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। और इस बार अगर एक ट्रेंड जो है वो दिख रहा है देवेंद्र, वोटर साइलेंट है। 20 साल का वक्फा जो होता है 15 महीने की, अगर हम कांग्रेस की सरकार छोड़ दें तो लगातार बीजेपी 2003 से लेकर 2023 तक रही है, तो वोटर बहुत साइलेंट है। सरकार जरूर दावे कर रही है कि विकास के साथ साथ लाडली बहना योजना का उसे फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस इसी उम्मीद में है कि जनता ये चुनाव उसकी तरफ से लड़ रही है, एंटी इनकम्बेंसी उसके सामने है। और एक जो बहुत फटीग सा दिखाई दे रहा है यहां पर कांग्रेस के मुताबिक, जो तमाम बीजेपी के नेताओं में, जिसके चलते ऐसा प्रतीत हो रहा है कई जिलों में, हमने भी महसूस किया कि वोटर इस बार काफी साइलेंट है। किस दिशा में ऊंट करवट बैठेगा ये 3 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन अब अगर हम कहें तो ये रोचक चुनाव 2023 का जो चुनाव है, 21वीं सदी का, अगर हम बीजेपी के लिए कहें तो ये गलत नहीं होगा। बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनाव है, क्योंकि इसी चुनाव को सेमीफाइनल कहते हुए हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी 2024 से पहले देखा जा रहा है और 3 तारीख को ही पता चलेगा कि जिन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है उनको क्या नसीब होता है।